श्री गणेशाय नमः। श्री नवद्वीप धाम प्रेम और भक्ति के अमर गायक भक्त शिरोमणि महाप्रभु चैतन्य की जन्मभूमि होने के कारण नवद्वीप दिव्य तीर्थ बन गया है। चैतन्य 15वीं सदी के अंत में अवतरित हुए थे। उस समय देश में धर्म के नाम पर आडंबर, दिखावा, अंधविश्वास और आपसी झगड़ों का सिलसिला जारी था। ऐसे समय चैतन्य देव ने भटके हुए लोगों को धर्म का मर्म समझाया। पश्चिम बंगाल के विभिन्न तीर्थों में नवद्वीप धाम का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। यह चैतन्य महाप्रभु प्रभु की लीला भूमि है, इसीलिए यह हिंदुओं का सबसे पावन तीर्थ है और यह श्री नवद्वीप धाम या बंगाल का वृंदावन के नाम से पुकारा जाता है। यह कोलकाता से लगभग 96 किलोमीटर पर गंगा जी के तट पर बसा बंगाल के नदिया जिले में पड़ता है। किसी समय यह विभिन्न शास्त्रों की शिक्षा का केंद्र था और यहाँ उस काल के प्रसिद्ध शास्त्र वेत्ता रहा करते थे। यह स्थान ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा का भी केंद्र था। पूर्वी बंगाल के ढाका और जसर शहरों की तरह यह भी किसी समय बारीक मलमल के लिए प्रसिद्ध था। इसके नाम संबंधी कई मत आए। कुछ इतिहासकारों का कथन है कि इसका नाम नया द्वीप या नवद्वीप इसलिए पड़ा क्योंकि यह गंगा में से अकस्मात उभरकर ऊपर आ गया था। कुछ इतिहासकारों का मत है कि योगासन करने के लिए एक सन्यासी ने यहाँ रात के समय 9 दिए जलाए थे, जिससे लोग इस स्थान को नवद्वीप कहने लगे। कुछ और इतिहासकारों का मत है कि 9 द्वीपों का समूह होने के कारण इसका नाम नवद्वीप पड़ा। ये द्वीप है अंतर्द्वीप, सीमांत द्वीप, गोद्रम द्वीप, कोलद्वीप, ऋतुद्वीप, क्षणद्वीप, मोद्रुम द्वीप और रद्रद्वीप। चैतन्य देव ने 1486 ईस्वी में फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन जन्म लिया था। उनकी माता सची देवी ने उनका नाम निमाई रखा था। कुछ लोग उन्हें गौरांग कहकर पुकारते थे क्योंकि उनका रंग अत्यंत गोरा था। अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी की मृत्यु के पश्चात उन्होंने विष्णु प्रिया से विवाह किया। युवावस्था में ही उनके पांडित्य की चर्चा होने लगी थी। कहा जाता है कि गया में अपने मृत पिता का अंतिम संस्कार करते समय वे गदाधर पद्म को देखकर बहुत विचलित हुए थे। इस संबंध में सच्चाई जानने के लिए उन्होंने सन्यासी ईश्वरपुरी से दीक्षा ली और फिर वे पूर्ण रूप से चिंतन में लीन हो गए। कुछ वर्षों के बाद 1531 ईस्वी में उत्तरायण के दिन उन्होंने केशव भारती से संन्यास दीक्षा ली, जो कटवा के माधवेंद्रपुरी के शिष्यों में से थे। तब से उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य पड़ गया। उनके प्रेम सिद्धांत और भक्ति भावना से भरे गीतों को सुनकर नवद्वीप और आसपास के इलाकों के लोग इतने प्रभावित हुए कि कुछ ही समय में वे उनका अनुकरण करने लगे और उनके शिष्य बन गए। यह उन्हीं के प्रेम का प्रताप था कि उस समय के दो प्रसिद्ध हत्यारे जगाई और मदाई भी उनकी शरण में आए और उनके शिष्य बन गए। सने सने उनका प्रेम सिद्धांत देश में चारों ओर दूर दूर तक फैलने लगा। नवद्वीप में अपना काम समाप्त कर उन्होंने देश के विभिन्न तीर्थों की यात्रा की और अपने प्रेम सिद्धांत का प्रचार किया। 1533 ईस्वी के आषाढ़ मास में 48 वर्ष की अल्पायु में वे इस भौतिक संसार से विदा हो गए। वैष्णव भक्त आज भी उनके बताए मार्ग पर चलते हैं और उन्हें ईश्वर मानते हैं। चैतन्य प्रभु का जन्म स्थान नवद्वीप शहर गंगा और जलंधी नदियों के संगम पर स्थित है। यह बताना बहुत कठिन है कि क्या वर्तमान नवद्वीप उसी स्थान पर बसा हुआ है जहां प्राचीन नवद्वीप स्थित था, पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि गंगा के तट पर स्थित होने के कारण इसकी स्थिति में फर्क पड़ गया होगा। कहते हैं कि प्राचीन काल में नवद्वीप में वैष्णव धर्म और संस्कृति के बढ़ते हुए प्रचार से शाक्त संप्रदाय वाले, जिनके धर्म और संस्कृति का उस समय बोलबाला था, बहुत घबराए हुए थे। यह भी कहा जाता है कि वैष्णव संस्कृति और धर्म का खंडन करने के लिए उन्होंने कई स्थानों पर मंदिरों का निर्माण किया। नवद्वीप धाम में कई दर्शनीय स्थान है। वहां प्रतिदिन उत्सव मनाए जाते हैं। शाम के समय कीर्तन होता है, शास्त्रों का पाठ होता है और सभी मंदिरों में कथा होती है। यहाँ भजनाश्रम है और वहाँ यात्रियों के ठहरने की सुविधा भी है। वैष्णव भक्तों द्वारा यहाँ वैशाख में चंदन यात्रा, सावन में झूला, भादों में जन्माष्टमी, माघ में गुलोट पर्व तथा फाल्गुन में गौर पूर्णिमा या डोल यात्रा पर्व मनाया जाता है, जिसमें देवी काली की बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी जाती हैं। इसे पट पूर्णिमा मेला भी कहते हैं। यह मेला 2 दिनों तक रहता है और इस अवसर पर बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। यहाँ एक योगी पीठ मंदिर भी है। भद्रकाली की विशाल मूर्ति देखकर दर्शक प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। कारीगरों की कला कुशलता चकित व मुक्त कर देती है। सीताराम सीताराम सीताराम।